दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा मैडम काम पर आती है और मनोहर जी को आवाज लगाती है। तो मनोहर जी यहां पर टेबल के नीचे सफाई कर रहे होते हैं और अनुपमा हैरान होती है और उन्हें बाहर आने के लिए कहती है। तो मनोहर जी यहां पर मुस्कुराकर कहते हुए नजर आते हैं कि सफाई करते वक्त उन्हें अपनी खोई हुई चीजें जो है वो मिल गई हैं। फिर वह अनुपमा से कहते हैं कि बोर्ड पर आज का सुविचार लिख दो। अनुपमा यहाँ पर जैसे ही लिखती है तो मनोहर जी उसकी लिखावट की तारीफ करते हैं और उसे 2 कप चाय बनाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रार्थना किसी से फोन पर बात कर रही होती है और कहते हुए नजर आती है कि जब तक उसे रहने के लिए नई जगह ना मिल जाए तब तक उसे जगह दे दें। इसी बीच उसे चक्कर आने लगते हैं और वह खुद को संभालती है। तो प्रार्थना यहाँ पर सोचती है कि अब वह अंश को परेशान नहीं करना चाहती। वह जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं हमें दूसरी तरफ मनोहर जी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मनोहर जी अपने स्टूडेंट्स को कुछ गोलियां देते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर मनोहर जी से पूछती है कि वह उसे आयुर्वेद का मतलब बताते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर कहती है कि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मनोहर जी भी कहते हैं कि हम तुम्हें देसी दवाइयां बनाना भी सिखाएंगे और नृत्य भी सिखाएंगे। तो ये बात सुनकर यहाँ पर अनुपमा जो है वो हैरान हो जाती है और तभी यहाँ पर गाना मतलब म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और अनुपमा बेचैन होने लगती है। बाहर यहाँ पर सभी डांस कर रहे होते हैं और अंदर रसोई में अनुपमा घबरा रही होती है। वह डांस से बचने की कोशिश करती है और अपने कान बंद कर लेती है और उसकी हालत देखकर यहाँ पर साफ साफ समझ आता है कि म्यूजिक जो है उसे परेशान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शाह हाउस में अंश जो है वो प्रार्थना की चिंता करता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ उसके जिम्मेदार जो है वो लीला होगी। लीला उसे कहती है कि तुझे सिर्फ बाहर वालों की चिंता है, अपनों की फिक्र नहीं है। तो अंश यहाँ पर गुस्से में कहता है कि लीला हमेशा फैमिली को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वह टूट जाता है और कहता है कि उसने अपनी सारी इच्छाएं परिवार के लिए कुर्बान कर दी, फिर भी लीला जो है वो खुश नहीं है। अंश यहाँ पर दुखी होकर कहता है कि सब अपने मन की करते हैं, तो क्या मैं अपने मन की नहीं कर सकता? क्या एक प्रेग्नेंट और बेसहारा लड़की की मदद करना गलत है? अंश यहाँ पर रोने लग जाता है और कहता है कि मैं इस घर का अच्छा बेटा हूँ। शायद अच्छे बेटे की किस्मत में घर के लिए मिट जाना ही लिखा होता है। और कहते हुए नजर आता है कि हमारी किस्मत में सिर्फ मजबूरियां होती हैं, मर्जी नहीं। तो अंश यहाँ पर प्रार्थना को घर में पनाह देने के अपने फैसले को लेकर सही ठहराता है और कहता है कि मैंने इंसानियत के नाते प्रार्थना की मदद की। एक लड़की जो अपने पति के जुल्मों से परेशान है, अपने मायके से दुखी है, उसकी मदद करना क्या गुनाह है? अगर मेरी जगह अनुमा होती तो वह भी ऐसा ही करती, लेकिन मैं लड़का हूं इसीलिए मुझ पर उंगली उठाई जा रही है। मेरी और प्रार्थना की दोस्ती को सिर्फ इसीलिए बदनाम किया जा रहा है क्योंकि मैं लड़का हूं। लीला यहाँ पर कहती है कि अब वह कमाने लगा है, इसीलिए उसकी जुबान चलने लगी है। फिर वह अंश की तुलना वनराज से करने लगती है। तो अंश यहाँ पर सख्ती से कहता है कि मुझे रोना आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहा हूँ। मेरी तुलना जो है वो वनराज से मत कीजिए। वह जिम्मेदारी छोड़कर भाग गए थे और लोगों के पैसे लेकर भागे थे। अंश यहाँ पर दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ अपना दुख शेयर कर रहा हूँ। अंश यहाँ पर पूछता है कि अगर प्रार्थना को कुछ हो गया तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगी? तो लीला यहाँ पर हैरान होती है अंश की बातें सुनकर और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रार्थना जा रही होती है और तभी गौतम यहाँ पर प्रार्थना का पीछा करता है और जबरन उसे गाड़ी में बैठा लेता है। प्रार्थना उससे छूटने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन गौतम यहाँ पर गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेट में अंश का बच्चा होगा तो मैं मिठाई बांटूंगा? मैं तुम्हारी और इस बच्चे की जान ले लूंगा। तो प्रार्थना कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना। गौतम उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी प्रार्थना जो है वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से कूद जाती है और गौतम ये सब देखकर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। तो प्रार्थना यहाँ पर रोड पर गिर जाती है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनोहर जी अनुपमा को एक बॉक्स रखने के लिए कहते हैं। अनुपमा से बॉक्स गिर जाता है तो उसमें घुंघरू होते हैं और अनुपमा उन्हें देखकर घबरा जाती है और उसे अपना अतीत याद आता है। अनुपमा यहाँ पर बॉक्स को रखती है। इसके बाद यहाँ पर मनोहर जी अपने परिवार के बारे में बताते हैं, लेकिन अनुपमा जो है वो समझ जाती है कि उनके बेटे उनसे ज़्यादा बात नहीं करते। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा को पता चलता है कि मनोहर जी कभी अपने डांस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। तो मनोहर जी यहाँ पर खुद कहते हैं कि कभी वे बहुत ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन अब वे बस एक टीचर बनकर रह गए हैं। तो अनुपमा को उनकी हालत देखकर बुरा लगता है और इसी बीच यहाँ पर मनोहर जी अनुपमा का सही नाम लेते हैं। तो अनुपमा हैरान होती है और कहती है कि पहली बार आपने मेरा सही नाम लिया है।
तो मनोहर जी यहाँ पर मजाक में कहते हैं कि कभी कभी गलती हो जाती है। इस पर अनुपमा भी मुस्कुरा देती है। और तभी हमें दूसरी तरफ सीरियल में अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंश प्रार्थना के ऑफिस में फोन करके उसके बारे में पूछता है और उसके लिए परेशान होता है। तो तभी वहाँ पर लीला मैडम आती है और अंश से कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने जो है वो दुनिया देखी है, इसीलिए मैं सोच समझकर कहती हूँ और करती हूँ, मैं तेरी चिंता करती हूँ अंश। तो तभी वहाँ पर अंश कहता है कि मुझे आपका प्यार और चिंता दिखाई देती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही सही हो। लीला यहाँ पर सख्त लहजे में कहती है कि इस बार मैं गलत नहीं हूँ। तो अंश कहता है कि मैं भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि इंसानियत दिखाना गलत नहीं है। तो लीला यहाँ पर नाराज होकर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ अनुपमा घर जाने लगती है। तभी वहाँ पर मनोहर जी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि कल काम पर मत आना। तो अनुपमा ये बात सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्या मेरे से कोई गलती हुई है क्या। वह गुहार लगाने लगती है कि मुझे काम से मत निकालिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी बीच यहाँ पर मनोहर जी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैंने सिर्फ कल आने के लिए मना किया है, क्योंकि कल मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, वहाँ पर डांस अकेडमी है, महीने में 2-3 बार स्पेशल क्लास लेने जाता हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो अनुपमा को राहत मिलती है। और इसी बीच यहाँ पर मनोहर जी को पराग का फोन आता है। तो पराग का नाम सुनकर यहाँ पर अनुपमा हैरान हो जाती है। मनोहर जी यहाँ पर पराग से कहते हैं कि वे कल आकर उसके डांस एकेडमी के बारे में भी बात कर लेंगे। अनुपमा यहाँ पर सोचती है कि शायद ये कोई दूसरा पराग है, क्योंकि राही के ससुराल वाले डांस एकेडमी कभी नहीं खोलेंगे। फिर अनुपमा को लगता है कि उस दिन राही यहाँ आई थी, तो हो सकता है कि यह डांस एकेडमी राही की ही हो। लेकिन तभी यहाँ पर अनुपमा सोचती है कि राही शायद किसी दूसरे काम से आई होगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो डांस के प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी प्रेम आता है और उसे देखता है। तो राही यहाँ पर डांस करते हुए प्रेम से टकरा जाती है और प्रेम कहता है कि बहुत दिनों बाद तुम्हें डांस करते हुए देखा है, जिस काम से तुम्हें खुशी मिलती है उससे कभी दूर मत होना। तो राही यहाँ पर बताती है कि मनोहर जी से मिलने से पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसी बीच वह अनुपमा का जिक्र कर देती है और बोलते बोलते रुक जाती है। तो प्रेम कहता है कि मुझे लगता है कि मनोहर जी कहेंगे कि तुम्हें डांस सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो डांस सिखाना चाहिए। तो राही कहती है कि मुझे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ। राही यहाँ पर जाने लगती है और बताती है कि उसे भगवान के लिए भोग बनाना है। तो प्रेम कहता है कि ये सब माँ और स्टाफ कर लेगा, तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाए। तो राही कहती है कि तुम जाओ, तुम्हें भी ऑफिस के लिए देरी हो रही है। तो प्रेम बताता है कि आज मैं और मेरे काका जो है वो बिजनेस मीटिंग के लिए अहमदाबाद से बाहर जा रहे हैं। राही यहाँ पर पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, उसे शक होता है और वह पूछती है कि क्या तुम मुंबई जा रहे हो। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो हाँ में जवाब देता है। तो राही घबरा जाती है और अनुपमा से हुई मुलाकात को याद करती है। राही यहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हारा जाना वहाँ जरूरी है। तो प्रेम पूछता है कि तुम मुंबई के नाम से इतना घबरा क्यों रही हो, और उस दिन भी तुमने वहाँ रुकने नहीं दिया था, कुछ हुआ है क्या। तो राही यहाँ पर घबरा कर प्रेम के गले लग जाती है और कहती है कि तुम मीटिंग के बाद सीधा घर आ जाना, कहीं पर भी रुकना मत। प्रेम यहाँ पर भरोसा देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो आने वाले अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा एक क्लाइंट के घर खाना बना रही होती है और उसी समय प्रेम और अनिल उस क्लाइंट से मिलने के लिए आते हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा उनकी आवाज़ सुनकर घबरा जाती है कि कहीं प्रेम उसके बनाए खाने का स्वाद जो है वो पहचान ना ले। प्रेम यहाँ पर खाना खाते ही हैरान हो जाता है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अनुपमा की मुलाकात जो है वो प्रेम से हो पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।